पहली बात तो ये है कि ये जो ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, ये ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार है ना, इसमें आचार्य देव ने 56 गाथाओं की रचना की है। इसमें से 28 गाथाएं तो 172 नंबर तक की गाथा तक है और बाकी की 28 गाथा 173 से और 200 तक है। पहली जो 28 गाथाएं हैं उनमें जीव और पुद्गल, ये दो सत्ता स्वरूप वस्तुएं हैं ना, इनका जो संयोग है अनादि से, वो संयोग संबंध किस प्रकार का है और उस संयोग संबंध में जीव पुद्गल के कार्य का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव के कार्य का कर्ता नहीं है। जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल जीव नहीं है। ख्याल में आया ना? ये विषय लिया गया है और ये बात भी ली गई है कि इस जीव को ये परद्रव्य का संयोग होता क्यों है, कैसे होता है, ये सब चर्चा उसमें आई है। और अगर जीव इसका कर्ता नहीं है तो जीव का स्वरूप क्या है, वो भी चर्चा इसमें आ गई है। तो ऐसे 172 नंबर तक की जो गाथाएं हैं, 28 गाथाएं हैं, उनमें जीव और पुद्गल के संयोग की चर्चा है। संयोग, संयोग का अभाव, तो इस प्रकार से उसकी चर्चा है। संयोग कब होता है, क्यों होता है, और संयोग का अभाव कब होता है, ये भी चर्चा इसमें है। और 173 नंबर की गाथा से जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म है ना, वे कर्म जीव के इस संयोग का कारण है ना। क्या कहा? जीव को जो ये देह, जो द्रव्य प्राण हैं, ये जो मिलते हैं, उसका कारण कौन है? द्रव्य कर्म है। तो यहाँ इस विभाग में कौन सा 173 नंबर की गाथा से 200 नंबर तक की जो 28 गाथाएं हैं, उसमें जीव को बंध किस प्रकार होता है, तो बंध की चर्चा और बंध के अभाव की चर्चा, जीव के स्वरूप की चर्चा और बंध के स्वरूप की चर्चा, और उससे जीव किस प्रकार से अलग हो सकता है, इसकी चर्चा। ऐसा यहाँ पर ये 28 गाथाओं में ये विवरण चल रहा है। तो इसमें अपन 194 नंबर तक की गाथा तक पहुँच गए हैं और इसमें ये बताया था, इसी में चर्चा में आया था ना ये, कि जीव अकेला ही बंध है और उसका बंध किसके साथ में है? मोह राग द्वेष के साथ में उसका बंध है, क्योंकि मोह राग द्वेष जीव नहीं है और जीव मोह राग द्वेष नहीं है। जीव जो चेतन वस्तु सत्स्वरूप है, उसके लिए मोह राग द्वेष द्वितीय वस्तु है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जीव की अवस्था में ही वे सब है, ठीक है। लेकिन ये देह मन वाणी जो द्रव्य प्राण है, वे जीव की अवस्था में नहीं है, वे जीव की अवस्था से बाहर है, जो पहले जो विषय चला था। और यहाँ कह रहे हैं कि ये मोह राग द्वेष जीव की अवस्था में है और यही जीव का बंध भाव है और ये जीव उसमें अकेला ही है। और इसको इन्होंने, आचार्य देव ने, शुद्ध द्रव्य के निश्चय निरूपण स्वरूप निश्चय ने की बात बताई थी, ठीक है। फिर ये कहा कि इस प्रकार से जो जीव जानता है, जो जीव पहचानता है, अपने अकेलेपन को जानता है, वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है।
और जो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है तो शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर क्या होता है? शुद्धात्मा की उपलब्धि होना माने क्या? अपने को आत्मा, बस आत्मा मात्र जानना, राग से भिन्न, राग में नहीं। पहले खंड में ये जो बात आई थी उसमें पुद्गल में नहीं, पहले वाले खंड में क्या बात थी? एक पुद्गल में नहीं, मैं पुद्गल का कर्ता नहीं, मैं पुद्गल का कारण नहीं, मैं पुद्गल का अनुमोदक नहीं। ठीक है। अब यहाँ क्या चर्चा आई है कि ये आत्मा शुद्धात्मा को प्राप्त करता है तो ये रागादिक भाव में नहीं, वो अंदर जो गया ना, वो स्वरूप अपने देखा, अपनी सत्ता को देखा, तो उसमें रागादिक भाव दिखे ही नहीं। तो दिखे नहीं तो इसका मतलब ये हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि उसने शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया। माने मैं ये आत्मा, ऐसा जान लेना, ऐसी प्रतीति हो जाना, ऐसी पहचान हो जाना और उसमें अपनापन हो जाना और रागादिक भाव में से अपनापन निकल जाना, इसका नाम शुद्धात्मा की प्राप्ति है, शुद्धात्मा की उपलब्धि। क्या भैया? और जब शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई, यानी उसको पकड़ के बैठ गया ना ये उपयोग, ऐसा मैं अकेला। अभी गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा था ना, हाँ जी, प्रज्ञा छेनी के ऊपर, उसमें भी यही बात थी। क्योंकि राग और ज्ञान दो स्वभाव है ना, तो राग आत्मा की सत्ता में है, देह मन वाणी कर्म ये आत्मा की सत्ता में नहीं है, आत्मा से नहीं आ रही है, स्वयं सत्तावान है। लेकिन रागादिक स्वयं सत्तावान नहीं है, वे आत्मा की परिणति में मिले हुए से लगते हैं, जैसे मिल गए हैं, एक हो गए हैं ऐसे लगते हैं। ऐसा लिखा है उसमें 294 नंबर की गाथा में। वहाँ शिष्य ने प्रश्न किया, ये रागादिक भाव आत्मा में मिलते हुए एक जैसे लगते हैं, ऐसा प्रश्न किया, देखना जरा। तब आचार्य देव ने उत्तर दिया कि भैया दोनों का लक्षण न्यारा न्यारा है, आत्मा का लक्षण न्यारा है और राग का लक्षण न्यारा है। इसलिए तुम दोनों के लक्षणों को पहचान करके और उनके बीच में प्रज्ञा छेनी को डाल दो, ऐसा कहा। प्रज्ञा छेनी माने क्या? अपना जो उपयोग है ना, ये उपयोग ही प्रज्ञा छेनी है। अब ये उपयोग ही उनको ढूंढे, दोनों को, किस किस को? राग को और ज्ञान को। और वास्तव में जो इसने राग की पहचान कर ली ना कि ये है, पर इससे भिन्न ये मैं हूँ, उस उपयोग ने जान लिया और वो आ गया अपने में, तो उसमें अहमपना हो गया उसका, बस ये मैं हूँ, अब राग में नहीं। ऐसा राग रहो तो रहो, लेकिन राग में नहीं, इसका नाम शुद्धात्मा की उपलब्धि। तो यहाँ ये कहा था कि उस शुद्धात्मा की उपलब्धि से आत्मा विशुद्ध आत्मा होता हुआ परम आत्मा का ध्यान करता है। ये बात आई थी ना मूल गाथा में। परमात्मा, परमात्मा माने परमात्मा, परमात्मा माने परम परिणाम भाव रूप जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो प्रकार है, उस परम आत्मा का ध्यान करता है। ये विशुद्ध आत्मा होता हुआ, अर्थात राग से छूटता हुआ, आत्मा के सम्मुख होता हुआ, आत्मामय होता हुआ परम आत्मा का ध्यान करता है। इसमें कोई प्रश्न तो पूछ लेना, बात बहुत सूक्ष्म है। क्या कहा? हाँ वो ठीक है, लेकिन कोई प्रश्न हो तब तो भेद किया जाए, बताया जाए। प्रश्न ही नहीं होगा तो कैसे भेद बताएंगे? गुरुदेव जी का व्याख्यान है, अब गुरुदेव जी का व्याख्यान भी समझ में नहीं आता कि क्या कह दिया गुरुदेव जी ने। एक बहुत बड़ी गड़बड़ है असल में।
टीवी पे तो लिख के आता है। हाँ नहीं साहब, वो लिख के भी आए तो भी समझ में नहीं आता है। वो लिखा लिखाया पुस्तकें हैं ना, उसमें से पढ़ के देखो तो उसमें समझ में आता है। बोलो। नहीं आता है, और इसलिए जिनको समझ में नहीं आता वे छोड़ देते हैं। सो गुरुदेव जी को पढ़ते ही नहीं है। फिर जिनका समझ में आता है उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। इनका समझ में नहीं आता। ले ये खुद दबा बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो कल अपन ने कितनी बातें निकाली उसमें से। इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या कह रही है। तो करने दो ना रिपीट, अच्छा है ना, अपने ध्यान में अभ्यास होएगा ना बार बार भी। भाई देखो, एक सीधा सिद्धांत है, जैसे गणित का पेपर होता है ना, प्रश्न पत्र गणित का, या मान लो गणित का कोई भी वो हो सवाल हो, तो उसमें अपने को नहीं आ रहा और अभ्यास तो पहले किया है, तो अपन क्या करेंगे, उसे बार बार पढ़ें सूक्ष्मता से, तो अपने को समझ में आ जाएगा, तो अपन उत्तर उसका लिख पाएंगे। ये कई बार ऐसा होता है, भैया इसको बार बार पढ़ना जरा एक बार को, तो इसलिए वो बार बार में कोई दोष नहीं है, वो तो अच्छा है अपने लिए, तो वो बार बार उसको रिपीट करते हैं। सांसारिक क्रिया बार बार कर रहे हैं, उससे बोरियत हैं? सांसारिक क्रिया बार बार कर रहे हैं, उससे बोरियत। हाँ। खाना डेली खा रहे हैं, बोरियत नहीं हो रही, क्या बोरियत हो रही है, रुचि नहीं है। ये भी बोलते वही रोटी वही दाल वो रोजाना नहीं, बल्कि वो बार बार एक और करके खाते हैं ना उसको। उसमें पेन बासित होता है, पेन बासित नहीं हो रहा है ना। ये बात है, वो बार बार कहना तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन उसका अंदर का मर्म निकालना ये बहुत कठिन बात है। तो यहाँ वो समझ बार बार कहते हैं इसलिए मन नहीं लगता, ये बात नहीं है, पर अपनी समझ में नहीं आता इसलिए मन नहीं लगता। अपनी बार समझना नहीं चाहते, दो बात है। नहीं, वो देखो ये तो अंदर की परिणति भाई, सूक्ष्म। और ये समझने कैसे आए? नहीं, अब योग्यता है सबकी। एक को गणित समझ में आता है, एक को भूगोल समझ में नहीं आता है, एक को भूगोल समझ में आता है, गणित समझ में नहीं आता। समझे? तो रुचि के अनुसार है भैया, उसमें कुछ नहीं है। हमें रुचि संसार की है, इधर उधर की है, तो हमें वो बात समझ में आ जाएगी, ये बिल्कुल तय है। हाँ, अब उसके लिए कोई क्या करे, ये तो योग्यता है चीज की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रुचि का बल वहाँ लगता है, रुचि अन्यायी वीर्य, ऐसा सूत्र है। तो रुचि के अनुसार वहाँ अपना उपयोग का बल लगता है। जैसे एक बालक को पढ़ाओ पाठशाला में तो उसका मन नहीं लगता है, और क्षोभ ज्ञान तो उसके है, और उसे मैकेनिक का काम सिखा दो तो वो सीख जाएगा, वहाँ उसका उपयोग लग गया। और वही उपयोग अगर रुचि होती तो इसमें उसको समझ लेता ना, पढ़ लिख लेता वो, और वो लेकिन उसकी पढ़ने लिखने की रुचि नहीं थी, उसे मैकेनिक के काम की रुचि थी, तो उसमें वो परफेक्ट हो गया साल 2 साल में। ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? आत्मा आनंद स्वरूप की रुचि है, तो रुचि है नई वीर, तो साथ आत्मा दिखता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ये तो बिल्कुल है ही। वो तो कई बार मैं खुद ही बोलता हूँ इस बात को, रुचि अन्यायी वीर्य, तो वो रुचि नहीं है,
ये आलोचक भाव है। भगवान आनंद स्वरूप है ऐसा सोचते ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बात है जी। आनंद स्वरूप को सब सुनिए। अब आनंद क्या है, कैसा आनंद है? तो आत्मिक हाँ, जाओ हाँ। तो आनंद करना पड़ेगा। हाँ जी। खैर, तो मैं तो ये कह रहा हूँ गुरुदेव श्री का मैंने वो व्याख्यान, और ये अपनी बातें नहीं है, ये अच्छे अच्छे विद्वान हैं पांडे जी, उनको नहीं रुचता है, विद्वानों को भी नहीं रुचता, उनको भी समझ में नहीं आता, तो वो रख देते हैं। या आत्मा के प्रति क्रोध है नहीं। अरे भैया, अब इसमें ना दो क्या फ़ायदा है? तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये हमने स्थूल बातें पढ़ ली हैं, उनमें क्या है, इनमें भी कुछ नहीं है। गुरुदेव श्री नहीं पता है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप उसमें क्या है, इनको बोलने से क्या है, पढ़ने से फ़ायदा है, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो सब बातें हैं, इनमें क्या है, बातों का क्या। लेकिन गुरुदेव सिंह जो बात बताना चाहते हैं वो समझना है। हम तो ये भी नहीं समझते वो क्रोध है, क्रोध माने क्या, कैसा क्रोध है, जैसे हम आपको क्रोध कर रहे हैं ऐसा क्रोध है, मतलब उसकी रुचि नहीं है, बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं। अंदर में चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसके परिणमन है ना, ऐसा राखी दशा उसकी योग्यता है ना, वो स्वयं परिणम रहा है ना, उसकी वैसी योग्यता है, वैसी रुचि है, उसमें पड़ी हुई है, कर्म के उदय के अनुसार सब ये सब औपाधिक भाव है, उसमें कोई क्या करेगा, ना कोई किसी वो निंदनीय है ना वो प्रशंसनीय है, कुछ नहीं है कि मेरी रुचि है, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, इसमें एक कोई दम की बात नहीं है, है? और इनको समझ में नहीं आता है, ये पढ़ते नहीं है, ये सुनते नहीं है, इनको ऐसा, इसमें भी कोई दम नहीं है, झूठी बात है ऐसा। क्या कहा, जीव है सत्स्वरूप वस्तु, उसकी तत्समय की योग्यता है, इसमें क्या है। आज वो समझ में नहीं आ रहा है, कल समझ में आने लगे। अभी आज ये देह छूट जाए और यहाँ इसको समझ में नहीं आया और दूसरी जगह जाए वहाँ समझ में आया, शेर की पर्याय में समझ में आ गया, भगवान के समोशन में समझ में नहीं आया। उसमें क्या है, इसलिए कोई उसको निंदा प्रशंसा के रूप में नहीं देखना, वस्तु है, उसका परिणमन है, इस बात को प्रमाण करो भैया, इस बात को जानो, ये सत्स्वरूप वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है आत्मा, और उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता है। नाना कम्मा नाना जीवा, नियम सारित में कहा था। यहीं पे अगर संकोच हो जाता है कि पुरुषार्थ जीव को आ ही गया, जो अपने आप ही होना है, वो अगर जहाँ कोई को आया था अज्ञान के कारण, उस स्वरूप को नहीं जाना ना, उसकी श्रद्धा करे तो फिर आवे भगवान। बोलो, तो फिर जब होएगा तब जाने का, होएगा तब जाने का, वहाँ क्यों नहीं जाना, समूह में यहाँ क्यों जाना, फिर पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा आता है। यह ऐसा नहीं है, तुमने सत्स्वरूप वस्तु को पहचाना नहीं, तुम्हारा काम क्या है कि ऐसा बार बार कहा जा रहा है, तुम निर्णय किया क्या कि मैं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, तब तुम कहो कि अब जब होना होगा तो हो जाएगा, उसका निर्णय करो। अरे भैया, जिस समय निर्णय किया कि मैं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, या कोई भी जीव जो है वो सत्स्वरूप वस्तु है और उसकी पर्याय में ऐसा परिणमन उसकी योग्यता से है, कर्म का उदय का निमित्त है, ये सब हैं, ठीक है, और जीव स्वभाव तो ज्यों का त्यों है, ऐसा जिसने निर्णय किया वो ये कहे वजह से जब होना होगा तो उसमें आगा गर्व तो हो गई ना बात, ये बात है। अब उसका निर्णय तो करे नहीं, फिर क्या पुरुषार्थ कैसे हुए, पुरुषार्थ कैसे हुए, वो तो सब अज्ञान भाव है। वस्तु है और वो परिणमन कर रही है, अब कौन करे कौन धरे उसको, तो बोलो। ये जो विकल्प करता है ना, उसको वस्तु को स्वीकार नहीं करता है, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, ये करना नहीं है। वस्तु को पहचान, बस एक ही काम है, वो परिणमन कर रही है। अब क्या विकल्प होगा उसके बारे में, अब ये जानना हो गया ना,
अब सारे झूठे विकल्प खत्म है। तो मुझे ये करना है कि भैया अब जब होना होगा तब हो जाएगा, मुझे करना है, ये भी विकल्प झूठा है। और जब होएगा तब हो जाएगा, भगवान ने जब देखा होगा तब हो जाएगा। अब मेरा भी पुरुषार्थ करने से क्या फ़ायदा है, ये भी झूठा। और मुझे करना है ये भी झूठा। ये बात है, वो सत्स्वरूप वस्तु है, वो परिणम स्वरूप है, परिणम रही है बस, वहाँ दृष्टि आनी चाहिए। हर एक वस्तु ऐसी है, मैं भी ऐसे ही। अब जिसने ऐसा जाना, अब उसे कोई सारे झूठे विकल्प खत्म। इसलिए ये विकल्पों को आकुलता क्यों कहा जाता है? ये झूठे विकल्प करता है तो आकुलता है, दुख है सब। और उससे छूट गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान में स्वीकार हो गया, स्वपर प्रकाशक ज्ञान हो गया, अपनी सत्ता को स्वीकार कर लिया, अपने परिणमन को स्वीकार कर लिया है। अब ये होने वाला है, वो हो रहा है, मैं तो ज्ञाता हूँ। अब पुरुषार्थ होना होएगा तो हो जाएगा, नहीं होई तो नहीं होए। करने का क्या काम है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ऐसा समझना भैया, क्या करें। इसलिए वो पर्याय मूल कहलाता है, पर्याय में पड़ा हुआ है। या तो कुछ करना है, पर्याय मूल है, और या फिर जब होएगा तब हो जाएगा। भैया देखो, उसको समोचरण में भी नहीं हुआ और वहाँ हो गया तो ठीक है, जो होना होगा तो हो जाएगा, क्या करें। क्या कुछ ऐसे घोड़ी करें यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा। अपनी सत्ता को स्वीकार करो। तो वो मैं वो बात कह रहा था, कुछ गुरुदेव सिंह की बातें जो हैं वे समझ में नहीं आती हैं, विद्वानों को भी समझ में नहीं आती हैं, क्या करें। पर वो अपन उनका बार बार अभ्यास करेंगे। जो प्रवचन रत्नाकर जिनका संपादन डॉक्टर साहब ने किया है, तो उनमें क्या है, उनमें एक विशेष बात है जो आपने प्रश्न किया था ना, कि उन्होंने जो रिपीटेशन है ना उसको कम किया है। हाँ, जैसे एक बात कई बार कही गई तो वहाँ वो रिपीटेशन नहीं करती, या प्रवचन में व्यक्तिगत बातें कई बार आ जाती हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। अब वो वक्ता के मुख से निकल जाती है बात। तो वहाँ गए, अभी जैसे मैं आया था, वहाँ गए, जंगल में गए, वहाँ दरबार था, ये था, वो था, इतना सब एक कथन किया ना, अब उसका कोई प्रयोजन अगर नहीं है तो उसको हटा दिया। इस तरह वो प्रवचन रत्नाकर बनाए गए। तो उनको पढ़ने से एक एक पैरा और आगे पीछे का कनेक्ट करने से वो धीरे धीरे समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो वो प्रवचन रत्नाकर का वो अपने कागज़ पर नोट कर लो और यहाँ ले आओ कि हमें तो ये इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ में समझ में सबका लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा। क्या हाँ, मैंने कहा ना, क्या मैंने कहा अभी, जब गुरुदेव सिंह समझ में नहीं आता है ना, वो सरल है, वो सरल लगता है। यह बहुत कठिन बात है। मैंने वो जो भी है, क्यों सरल लगता है, क्योंकि वो हमारे मंतव्य जैसा है, उसमें कर्ता बुद्धि की बातें की गई हैं। बिल्कुल वो सरल लगता है। वो बारीक बातें, सूक्ष्म बातें कहाँ हैं, तात्विक बातें उसमें मोटी मोटी बातें हैं।
तो वो अच्छी लगती हैं, हमें समझ में आती है भी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उससे वो मोक्ष मार्ग, ये तो मोटी मोटी बात है ना। तो सम्यक दर्शन में होता क्या है, बारीक बात क्या है उसकी, तो बारीकी का तो पता नहीं है, तो मोटी मोटी बातें लिख दी तो वो ऐसा लगता है ये अध्यात्म की बात है, निश्चय की बात है। और हमें निश्चय व्यवहार की पहचान नहीं है, भेद अभेद की पहचान नहीं है, सूक्ष्म स्थूल की पहचान नहीं है, ये बात है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। हाँ, आप बिल्कुल माने, और आप दो बना सकते हैं कि भैया ये आधा घंटे इसे पढ़ेंगे, आधा घंटे इसे पढ़ेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। और आप प्रवचन रत्नाकर ही पढ़िए, जो नहीं समझ में आए वो यहाँ लाइए जाए। वो तो गुरुदेव जी का मतलब वो जो है वो तो द्रव्य स्रोत है, भगवान की वाणी है वो, ये समझना बिल्कुल है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ खैर अब आगे चलते हैं इसमें। तो वो वहाँ ध्यान होता है, ध्यान करता है, तो ध्यान करता है, उसके लिए लिया उन्होंने कि चाहे साकार उपयोग वाला हो या अनाकार उपयोग वाला। तो साकार उपयोग और अनाकार उपयोग ये अपन ने कल 3 प्रकार से इसमें जाना था, ठीक है। तो साकार को साकार भी कहते हैं। और देखो इसमें जो मूल गाथा है ना प्राकृत की 154 नंबर की गाथा, वहाँ सागारो अणगारो ऐसे ही आया है। और सागार का मतलब होता है श्रावक, और अणगार का मतलब होता है मुनि, क्या वो चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं लिया आचार्य देव ने टीका में मुनि और श्रावक का, उन्होंने यहाँ लिया चाहे वो ज्ञानोपयोगी हो या दर्शनोपयोगी हो, ऐसा आशय लिया है। अब ज्ञानोपयोगी कब होगा, ये ज्ञानोपयोगी तब होगा जब भेद से जानेगा, और दर्शनोपयोगी कब होगा जब अभेद को जानेगा। कोई भी हो उसको ध्यान होता है, मानो उसके ध्यान की प्रसिद्धि होती है, ऐसा कहा। और ऐसा लिखा भी विशेष रूप से और अविशेष रूप से नहीं, अविशेष रूप से माने दोनों को एक प्रकार समान रूप से। एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होती है, अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोह दुर्ग्रंथि, मोह की दुष्ट गांठ छूट जाती है। देखो बंध का अभाव कैसे होता है, ये बात इसमें आ रही है ना, ये भावबंध है, उसका अभाव कैसे होता है। मोह की दुर्ग्रंथि दुष्ट गांठ छूट जाती है, वो छूट जाती है। इससे ऐसा कहा गया है कि मोह ग्रंथि भेद अर्थात दर्शन मोह रूपी गांठ का टूटना वह शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल है। क्या कहा, देखो 2 बातें होगी ना, एक तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होना और दूसरा शुद्धात्मा की प्राप्ति का फल। तो शुद्धात्मा की प्राप्ति माने क्या कि अपना जो परम पारणामिक भाव त्रिकाली सत्स्वरूप भगवान आत्मा अंदर विराजमान साक्षात अरहंत, ऐसा ये अंदर में अरहंत विराजमान है ना, अनंत चतुष्टय स्वरूप, इसमें इसी में से तो वो अनंत चतुष्टय प्रकट होता पर्याय में। तो ऐसा उसको प्रत्यक्ष करना, उसको जानना, ये मैं हूँ, ऐसा जो जाना तो वो शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई। अब उस शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल क्या है, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। तो उसके लिए वो क्या करता है, शुद्धात्मा की प्राप्ति के बाद तो उसका ध्यान करता है, ठीक है। ये आचरण हुआ ध्यान करना। इससे क्या होगा कि मोह की जो ग्रंथि है
वो छूट जाएगी, टूट जाएगी। माने आत्मा अलग और मोह राग द्वेष का जो विकार था वो अलग, न्यारा, वो छूट गया वहाँ से, वो आत्मा पवित्र हो गया, उसमें से मलिनता निकल गई। ये शुद्धात्मा की प्राप्ति का फल है ना। और वो मोहनी कर्म का अभाव हो गया, ये असद्भुत अनुपचरित व्यवहारने का कथन है। और शुद्धात्मा की माने आत्मा की प्राप्ति हो गई है, ये निश्चय का कथन है। उसका फल आ गया, माने वो उसका अभाव होकर के आत्मा पवित्र हो गया। अब मोह ग्रंथि टूटने से क्या होता है ये बता दें। अपन इसको पाठ करते हैं इसका पहले। जो निहद मोह गंठी राग पदों से खबीय सामने, हो जम सम सुहदुखो सुसौखम अक्षयम लहदी। हणि मोह ग्रंथि क्षय करी रागादि, क्या कहते हैं, जो मोह ग्रंथि को नष्ट करके राग द्वेष का क्षय करके सम सुख दुख होता हुआ श्रमणता में परिणमित होता है, वह अक्षय सौख्य को प्राप्त करता है। ठीक है। मोह ग्रंथि को नष्ट करना माने राग द्वेष मोह को नष्ट करना है। और व्यवहार से कर्म, उसका जो कारण कर्म है द्रव्य कर्म, उसको नष्ट करता है, मोहनी कर्म को। ठीक है। मोह ग्रंथि का क्षय करने से, मोह ग्रंथि जिसका मूल है, ऐसे राग द्वेष का क्षय होता है। क्या हुआ यहाँ? मोह ग्रंथि माने जो द्रव्य कर्म है ना, मोहनी कर्म, उसको लिया है। मोहनी कर्म का क्षय हुआ तो मोहनी कर्म किसका कारण है? वो राग द्वेष का कारण है, तो राग द्वेष का क्षय हुआ, ऐसा लिया है। मोह ग्रंथि का क्षय करने से, मोह ग्रंथि जिसका मूल है, ऐसे राग द्वेष का क्षय होता है। वो आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, और जो कर्म है, मोहनी कर्म है, ये भी उद्गल का परिणाम है। और आत्मा की अवस्था में जो राग द्वेष मोह है, वो जीव का परिणाम है। और जीव के परिणाम का और पुद्गल के परिणाम का ऐसा निमित्त भाव है। आगे ख्याल में तो मोहनी कर्म वो उसका क्षय हुआ, और वो उसका क्षय कैसे हुआ? आत्मा का, परमात्मा का ध्यान करने से उसका क्षय हुआ। तो उससे राग द्वेष का क्षय हुआ ना, वो बात यहाँ बताई। मोह ग्रंथि जिसका मूल है, ऐसे राग द्वेष का क्षय होता है। और जब राग द्वेष का क्षय होता है तो सुख दुख समान हैं, ऐसे जीव का परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है। राग द्वेष का जब क्षय हुआ तो वो जीव मध्यस्थ हुआ, माने उसे साम्य भाव प्रकट हुआ। तो साम्य भाव प्रकट होने पर क्या होता है? तो देखो छेडाला में आता है वो,
अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव तारण अस प्रहारण में सदा समता कर। इस समता हुई ना, आत्मा चैतन्य वस्तु है, उसने आत्मा ने ही अपने स्वभाव का ध्यान किया, तो ध्यान करने पर उसके राग द्वेष का क्षय हुआ। तो राग द्वेष का क्षय होने पर वहाँ उसकी योग्यता राग द्वेष करने की नहीं रहती है। क्या कहा? राग द्वेष करने की, किसी में राग करना किसी में द्वेष करना, ऐसी योग्यता नहीं रहने से ऐसा जो श्रवण है उसको वो साम्य भाव प्रकट हो गया है, वो समता भाव है। तो वहाँ चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, वो यशोधर मुनिराज का दृष्टांत आता है ना उसमें, कि वो चेलना और श्रेणी दोनों जाते हैं वहाँ, और वो फिर वो निकालते हैं सर्प जो डाल दिया था। लेकिन मुनिराज तो दोनों को समान रूप से, इस साम्य भाव का दृष्टांत है। ऐसा समता भाव, क्यों उनका जो द्रव्य है ना उसमें राग द्वेष करने की योग्यता ही नहीं रही है, इसलिए सुख दुख में समान है, ऐसा है। उससे जो सुख दुख में समान है ऐसे जीव का परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है, ये परम मध्यस्थता है। समता भाव कहो या परम मध्यस्थता कहो, किसी से भी राग द्वेष नहीं करना। सूक्ष्म बातें हैं भाई बहन, इसमें अपन क्या कह सकते हैं? जो भी हो रहा है सो हो रहा है। हैं जी? को क्या कहेंगे? जो हो रहा है सो हो रहा है। नहीं, सुख दुख है ही नहीं ना माँ। यहाँ सुख दुख से मतलब सुख दुख के जो कारण मिलते हैं, अज्ञानियों की दृष्टि में जिन्हें हम सुख दुख मानते हैं, सुख दुख के कारण मानते हैं, नहीं है। जैसे दुश्मन है और दोस्त है, तो दोस्त को हम अपना हितैषी मानते हैं ना, और दुश्मन को हमारा मतलब वो क्या कहेंगे उसको, हाँ माने बुरा करने वाला हमारा, अशुभ चिंतक है, शुभ चिंतक नहीं है। तो हमें उसमें भेद दिखाई देता है ना दोनों में। क्यों? क्योंकि वो मित्र जो है हमारा हित, हमें उसमें हित दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, ये हमारे सुख का कारण है, और जो दुश्मन है हमारे दुख का कारण है। ठीक है? तो अब उन दोनों में समता भाव होना, माना उसमें अंतर दिखाई नहीं देना। क्या कहा? न दुश्मन लग रहा है, न मित्र लग रहा है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं आया? मित्र नहीं लगे और दुश्मन नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को उस प्रकार के परिणमन की योग्यता ही खत्म हो गई है। हाँ जी, तो राग द्वेष का क्षय हो गया है। राग द्वेष का क्या हुआ? क्षय हो गया है, नाश हो गया है उनका। नहीं आया क्या? ध्यान करने से क्या होता है? राग द्वेष का नाश होता है, और राग द्वेष का नाश होने से क्या होता है? तो समता भाव प्रकट होता है। ऐसा है। देखो इसी प्रवचन सार जी में 7 नंबर की गाथा आई है, उसमें समता को ही धर्म कहा गया है पंडित। चारितम खलु धम्मो जो सो समोत्र निर्दिष्टम मोह को वीणो परिणामो अपणो हुसनो। जो मोह और क्षोभ माने द्वेष और मोह माने राग। मोह और क्षोभ का अर्थ ये है कि राग और द्वेष उन दोनों का अभाव हो गया। मोह को विहीणो परिणामो अपणो, अपना परिणाम, आत्मा का परिणाम, जिसमें मोह और क्षोभ नहीं है, जिसमें राग और द्वेष नहीं है। आया समझ में? ये राग द्वेष आत्मा का स्वरूप नहीं है पांडे जी, ये तो बाहरी पदार्थ है।
जैसे देखो अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है ना, हो गया क्या मुझे पता नहीं है, अभी नहीं हुआ, चल रहा है हैं आसाम का। खैर मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ घुसपैठियों की वो है ना, घुसपैठी वहाँ से जो बांग्लादेश है वहाँ से घुसपैठी घुसे आते हैं। अभी सीमा पे बाढ़ वगैरह पूरी हो नहीं पाएगी तो लोग भग जाते हैं इधर। तो भारत देश के नहीं है ना, वो घुसपैठी है ना, वो उनको निकाला जा रहा है। समझ में आ गया? ये राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा की अवस्था में घुसपैठिए है ये। क्या कहा? चाहे वो भगवान की भक्ति का ही राग क्यों नहीं हो, वो घुसपैठिया है आत्मा के लिए। चाहे वो महाव्रत पालन करने का राग ही क्यों ना हो, चाहे वो 6 खंड को जीतने का राग क्यों ना हो, है, चाहे वो रावण पर चढ़ाई करने का द्वेष क्यों नहीं हो, ये सब आत्मा के स्वभाव में नहीं है, आत्मा के देश में नहीं है, ये आत्मा के देश के नहीं है ये तो घुसपैठिए हैं। तो उन घुसपैठियों को निकाल दिया किसने? तो अब क्या बचा? अब सब अपने हैं, अब जो बचे हैं वे सब अपने ही है, सब अपने। अब किससे राग करो, किससे द्वेष करो? और उससे वो अपने क्या हैं? वो अपने हैं, वो भी भेद की दृष्टि है। यहाँ तो अभेद है ना आत्मा, तो उसकी दृष्टि हो गई ए मैं हूँ बस। आया ख्याल में पांडे जी का नहीं आया? मैंने राग द्वेष करने की योग्यता खत्म हो जाना। हम जीव ज्ञानी हम क्या कर रहे हैं? हम राग द्वेष करने की योग्यता को भला मान रहे हैं, उपादेय माने बैठे हैं, अपने स्वभाव को उपादेय नहीं जान रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने भेद दिखाई देता नहीं है। अरे मित्र, महल मसान शमशान हो, उजड़ बिल्कुल जंगल और महल हो, कोई भेद दिखाई देता नहीं है। अरे मित्र, महल मसान कंचन कांच, सोना और कांच, कोई भेद दिखाई नहीं देता है। पैसा और धूल में कोई भेद दिखाई नहीं देता है। कुछ गुरुदेव जी क्या कहते हैं? धूल है, सब धूल है, धूल है। ये धूल दिखाई दे रही है, पैसा नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा आशय है। तो ऐसा समता भाव उन मुनिराजों को होता है, क्योंकि उनके राग द्वेष करने की अयोग्यता है। उनका जो द्रव्य है उस द्रव्य में राग द्वेष करने की योग्यता का अभाव हो गया है। इसका नाम समता भाव है। यहाँ सुख दुख समान है, सम सुख दुख ऐसा शब्द आता है। सम सुख दुख ऐसा आया है ना, देखो पहली लाइन में। हाँ, जो सम सुख दुख होता है, माने दुख का कारण मिले तो और सुख का कारण मिले तो। मुनिराज को कोई परिचय उत्पन्न करे, उपसर्ग करे, तो भी वहाँ राग द्वेष नहीं है। और कोई उनके अर्घावतारण करे, अर्घ से आरती उतारता होए, अर्घ चढ़ाता हो, पूजा करता हो, तो उससे राग नहीं। ऐसा उनमें राग द्वेष करने की योग्यता नहीं रही। ये ध्यान का फल है। ये ध्यान से शुद्धात्मा की प्राप्ति को ये मोह की ग्रंथि टूटती है, और मोह की ग्रंथि टूटती है तो उससे क्या होता है? क्या सम सुख दुख होता है, राग द्वेष निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो घुसपैठ किया था वो निकल गया। अनाथ से घुसपैठ की है पांडे जी उसने। तो ये अपना अपनी वस्तु है, तो अपन इसमें से निकालेंगे उसको कि वो खुद निकल जाएगा। तो अपने को ही करना है, अपन अपने को अपना जानेंगे तब वो निकलेगा, उसके बिना नहीं निकलेगा। ऐसा आशय है।
समय भी हो गया है, आगे चर्चा बंद करें।